आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर आदमी था। उसके रिलेशन बड़े बिजनेस लोगों, पॉलिटिशियंस और फेमस लोगों के साथ थे। उस पर इल्जाम लगा कि वो छोटी उम्र की लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता था और उन्हें पैसों और पावर के बल पर फंसाता था। जब एप्स्टीन के खिलाफ कोर्ट केस चला तब कई लीगल डॉक्यूमेंट्स सामने आए। इन डॉक्यूमेंट्स को ही हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। इनमें ये चीजें शामिल हैं: विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स, ईमेल्स और मैसेजेस, उसके प्राइवेट प्लेन के ट्रैवल रिकॉर्ड्स और कुछ लोगों के नाम जो उसके कॉन्टैक्ट में थे। बहुत लोग पूछते हैं, एप्स्टीन फाइल्स में इतने फेमस लोगों के नाम क्यों हैं? इसका जवाब सिंपल है। किसी का नाम आना 3 वजह से हो सकता है। वो सिर्फ एप्स्टीन को जानता था, वो किसी इवेंट या जगह पर मौजूद था, या फिर किसी विक्टिम ने उसका नाम लिया। इसलिए सिर्फ नाम आने से कोई दोषी नहीं बन जाता। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोषी का फैसला सिर्फ कोर्ट करता है, न कि इंटरनेट या सोशल मीडिया। कई लोगों पर सिर्फ सवाल उठे, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये सुसाइड था, लेकिन लोग आज भी सवाल उठाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे राज जानता था। एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर होती है तो कभी कभी सिस्टम फेल हो जाता है। विक्टिम्स को सालों तक इग्नोर किया गया और सच बाहर आने में बहुत टाइम लगा। ये केस हमें सिखाता है कि हर नाम गिल्टी नहीं होता। विक्टिम्स की बात सुनना जरूरी है और लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स किसी सेलिब्रिटी लिस्ट का नाम नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि पावर का गलत इस्तेमाल कितना डेंजरस हो सकता है। सच का फैसला सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है और हमें हर बात को सोच समझकर मानना चाहिए।